नमस्कार साथियों, मैं बीएल लूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो लैब असिस्टेंट राजस्थान के अंदर हैं वो टोटल पोस्ट की संख्या कितनी खाली है, कितने पद अभी वर्तमान समय में स्कूल के अंदर खाली हैं, वो सारी की सारी जानकारी बताऊंगा। और साथ ही साथ हर जिले के अंदर कितने पद खाली हैं और आने वाली जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, अगली वैकेंसी कब आ सकती हैं, अभी जो वर्तमान में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी चल रही है इसके भरने के बाद भी पीछे कितने पद खाली रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक वीडियो है वो पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, ये जो मैंने डाटा लिया है ये साला दर्पण पे लिया है, यानी कि साला दर्पण जो गवर्नमेंट यानी कि ऑथोरिटी यानी कि वेबसाइट है और उसके थ्रू हम लोगों को शिक्षा विभाग के अंदर कितने पद खाली है वो जानकारी यहाँ से मिलती है साला दर्पण से। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं लैब असिस्टेंट में पदों की संख्या। तो मैं आपको जिले वाइज बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर के अंदर साथियों यहाँ पर लैब असिस्टेंट की, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, मैं लैब असिस्टेंट यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों की बात करूंगा, और यानी कि तीनों के पदों की संख्या कितनी खाली है, और लास्ट में बता दूंगा कि थर्ड ग्रेड की कितनी खाली है। तो यहाँ पर देखो साथियों, अजमेर के अंदर यहाँ पर देखो 49 पद खाली है लैब असिस्टेंट के टोटल, और अलवर के अंदर 130, बांसवाड़ा में 126 और 12 के अंदर 33 पद खाली हैं, बाड़मेर के अंदर 37 और भरतपुर में 26 पद खाली है। उसके बाद में भीलवाड़ा के अंदर देखो 55 पद खाली हैं, और बीकानेर की बात करें तो आगे साथियों बीकानेर के अंदर जो पदों की संख्या खाली है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बीकानेर में 30 पद, और बूंदी के अंदर साथियों 14 पद, और चित्तौड़गढ़ में 52 पद, और सुरू के अंदर 18, दौसा में 14, और यहाँ पर धौलपुर के अंदर साथियों 14 पद खाली हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में 121 पद खाली हैं, गंगानगर में 30 पद, हनुमानगढ़ में 24 पद, और जयपुर में 85 पद, और जैसलमेर में साथियों 13 पद, और जालोर के अंदर 26 और झालावाड़ में 25 पद खाली हैं वर्तमान समय में लैब असिस्टेंट के। उसके बाद में झुंझुनू की बात करें 22 पद, और जोधपुर में 35, और करौली में 22, और कोटा में 14, और नागौर के अंदर 30 पद वर्तमान समय में खाली है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं पाली जिले की। तो पाली में 55 पद, और प्रतापगढ़ में 39 पद, राजसमंद जिले के अंदर 50 पद, और सवाई माधोपुर में साथियों 10 पद खाली हैं वर्तमान समय में। उसके बाद में देखो सीकर के अंदर साथियों 39 पद, और यहाँ पर सिरोही के अंदर 10 पद, और टोंक के अंदर 12 पद खाली हैं, उदयपुर के अंदर 10 पद टोटल लैब असिस्टेंट के खाली हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, जो टोटल राजस्थान में लैब असिस्टेंट के पदों की संख्या खाली है वो साथियों है 1173 पद। तो ये जो डाटा है ये साला दर्पण से मैंने लिया है, तो ये बिल्कुल फैक्ट जानकारी है, गलत कुछ भी डाटा नहीं है। हो सकता है कि ट्रांसफर के द्वारा इधर उधर लैब असिस्टेंट जाने के बाद में, जैसे मान लो यहाँ पर उदयपुर में मैंने 10 पद खाली बताए हैं, तो हो सकता है यहाँ पर 10 की जगह 15 पद भी खाली हो सकते हैं, और यहाँ पर 15 तो ज़्यादा हो गए, यहाँ पर 12 पद भी हो सकते हैं, 14 पद भी हो सकते हैं, और यहाँ पर 8 पद भी खाली हो सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ट्रांसफर के द्वारा इधर उधर कर देते हैं तो उसके अनुसार हो सकता है। तो जो टोटल पोस्टों की संख्या है वो कितनी है खाली, यहाँ पर 1173 पद। ये जो लैब असिस्टेंट हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों का योग है, ठीक है। तो अब आप ये पूछोगे सर कि इसमें थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट के कितने हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट बनते हैं वो प्रमोशन के द्वारा बनते हैं, इसके लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। लैब असिस्टेंट के लिए थर्ड ग्रेड एक सीधी भर्ती होती है, फिर जो थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट है वो सेकंड ग्रेड बनता है, और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट बनता है। ये प्रावधान होता है शिक्षा विभाग लैब असिस्टेंट में। और मैं जो बात कर रहा हूँ ये ओनली जो स्कूल लैब असिस्टेंट होते हैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, और कॉलेज लैब असिस्टेंट और दूसरे विभाग के अंदर लैब असिस्टेंट होते हैं उनका यहाँ पर डाटा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखो साथियों, जो फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट है उनकी जो टोटल पोस्ट की संख्या खाली हो सकती है, मैक्सिमम मेरे अंदाज से बता दूं यहाँ पर लगभग 10-15 पद ही खाली हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो इसके स्वीकृत पदों की संख्या है वो बहुत ही कम है। फिर यहाँ पर बात करूं जो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट, इनकी मैक्सिमम संख्या आप मान सकते हो 100, यानी कि 100। तो यहाँ पर लगभग यानी कि 173 ऊपर वाले हटा दो तो भी पीछे 1000 पद बच जाते हैं, यानी कि 1000 पद यहाँ पर खाली रह सकते हैं।
इसमें ये जो जानकारी है भी मैं अंदाज से बता रहा हूँ कि 1000 पद जो थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट के, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 15, 20 और थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1000 पद अभी वर्तमान समय में लैब असिस्टेंट के खाली हैं, उसमें से 461 पद हैं वो अभी थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट के द्वारा स्कूल के अंदर भरे जाएंगे। तो पीछे पद रह जाएंगे लगभग अंदाज से 500 यानी कि 550 मान लो 550 पद हैं वो पीछे खाली रह जाएंगे। तो आने वाला जो नेक्स्ट बजट है यानी कि मार्च 2023 के अंदर न्यू बजट आएगा, उसके अंदर हो सकता है लैब असिस्टेंट की एक न्यू भर्ती यानी कि नई वैकेंसी निकाल सकते हैं। ये चांस बनता है क्योंकि पद तो खाली है वैसे भी, और तो जो ये 550 पद खाली है तो ऐसा नहीं है कि ये इतने ही रहेंगे, इसमें पद स्वीकृत हो जाते हैं तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि 550 तो ये है ही, उसके साथ में और पद जैसे नई कोई स्कूल बनी है उसके अंदर साइंस है वो हो गई है तो उसके अंदर भी लैब असिस्टेंट के पद होंगे, किसी में 1 पद होंगे, किसी में 3-3 पद होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि पदों की संख्या 550 ही खाली रहे पीछे, ये वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद में और भी पदों की संख्या इसमें ऐड हो सकती हैं। वो होती है साथियों पदों की संख्या स्वीकृत होने के बाद में, और वो स्वीकृत पद होंगे वो बजट के अंदर होने की संभावना है। ठीक है साथियों, ये जानकारी जो फैक्ट जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई है। अभी आपका सवाल ये होगा साथियों कि वर्तमान समय में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन होंगे तो उसके लिए हम क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपके नज़दीक में कोई भी स्कूल खाली हैं जहाँ पे लैब असिस्टेंट के पद हैं, और वो पद आप कैसे देखना है आपको, वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, जानकारी पूरी की पूरी, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, कौन सी स्कूल में कितने पद खाली हैं और कौन कौन से पद यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के पद खाली हैं, ये भी आप जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों लैब असिस्टेंट जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड है, और इसमें एक साइड तो लिखा हुआ है स्वीकृत पदों की संख्या, दूसरी साइड लिखा हुआ है कार्यरत जो लैब असिस्टेंट की संख्या है वो। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो अपने पास में रिक्त पदों की संख्या आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी पूरी जानकारी यहाँ कुल मिला के साथियों यहाँ पर लगभग 550 पद खाली रहेंगे, यानी कि थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट की जो ये 2022 वाली वैकेंसी के पद भरने के बाद में, तो यहाँ पर 550 पद तो ये खाली है। हो सकता है अगला जो बजट आ रहा है मार्च 2023 के अंदर, तो इस बजट के अंदर नए पद स्वीकृत कर दें और नई वैकेंसी का ऐलान हो जाए, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है तो नई वैकेंसी आने का पूरा चांस है, यानी पूरी संभावना है। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। कोई भी आपके साथ में आपके दिमाग के अंदर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।